नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द राजधानी न्यूज़। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। अब राजधर्म की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आपको उसी जगह पर आकर वहाँ की क्या स्थिति है वो बताया जाए। इस वक्त हम लोग महाराष्ट्र में मौजूद हैं। जहाँ पर मैं हूँ वो मलाड विधानसभा में मलोनी एक जगह है जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लाउड स्पीकर का जो मुद्दा चल रहा है और हनुमान चालीसा का जो मुद्दा चल रहा है उसका परचम यहाँ पर कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने देखा कि कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं, कई सारी जो न्यूज़ हैं, खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या है वो इनसे ही बातचीत के जरिए आगे पता चलेगा। सर, शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका? दिनेश जायसवाल जी दिनेश जी, अभी हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे तो हमने देखा कि कई सारे खंभों पर भी और जो घर हैं उनके ऊपर भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो वो किस चीज़ के लिए क्या काम करते हैं? वो पहले से लगे हुए हैं और मस्जिदों द्वारा लगाए गए हैं। वो एक्स्ट्रा साउंड पहले से कब से, मतलब अभी जब ये मुद्दा सालों से लगा सालों हुआ से। है। तो किस काम की वजह से लगाए गए? वही मस्जिद की जो अजानें वगैरह होती हैं उसी में वही सेम मस्जिद का जो भी रूटीन जो होता है उनका, जो अजान वगैरह सारा उसी में सेम जैसे जुड़ा हुआ है ना, एक साथ वो एक साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन लाउड स्पीकर का तो दायरा फिक्स किया गया है ना कि वो मस्जिदों के ऊपर लगेगा, तो खंभों के ऊपर और घरों के ऊपर क्या कर रहा है? अब ये तो मैं बता नहीं सकता, पर उन्होंने लगा के आपने सवाल जैसे किया कि परिसर में आप घूमते हुए आपको दिखाई दिया, तो वो तो मस्जिदों का ही है वो। सर, जिस तरीके से राज ठाकरे लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कारगर वो यहाँ पर नहीं है, क्या लग रहा है कोई बदलाव हो पाएगा अभी कि नहीं? यहाँ देखिए मालूनी क्षेत्र है मैडम, और यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी 7 ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर 150 लोगों को अरेस्ट किया गया था उस टाइम। और जबकि हालात 2 महीना पहले आपको पता होगा यहाँ से 2-3 मुजरिमों को सजाए मौत कर दिया गया है। और इस क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है जी। और यहाँ पे दुविधा ऐसा है, मैं सीधा कहूँगा हिंदू यहाँ सुखी नहीं रह सकता है। यहाँ लव जिहाद का विषय है। यहाँ पे अगर हम कोई भी यात्रा निकालते हैं, धार्मिक यात्रा, पहले तो पुलिस से ही आश्वासन हमें दिया जाता है कि आप इस मस्जिद यहाँ से आप यहाँ निकलोगे तो यहाँ पे बाजा नहीं बजाना। ये हमें मोहल्ला कमेटी का मीटिंग होता है उसमें ही बता दिया जाता है। अगर हम उनसे प्रश्न करते हैं कि हमारी गणपति की यात्रा निकल रही है, हम डीजे अगर बजा के ला रहे हैं नॉर्मल तरीके से, तो भी हमें बजाने नहीं दिया जाता है। तो हम उनसे अगर पूछते हैं कि अगर उनकी यात्रा निकलती है और हम अगर रोकते हैं और हमारे यहाँ ना बजे तो हमारे ऊपर, और यहाँ पर जो कुछ नेता लोग हैं, यहाँ के नेता लोग हैं फंडिंग करके झूठे केस बनाने के लिए, चाहे वो रेप केस हो या अन्य किसी भी लेडीज़ को आगे करके पैसे देकर केस बनवाते हैं। और दूसरी चीज़ अभी पोक्सो, हाँ मतलब कोई भी धारा मैडम आपको बता दूं, यहाँ पे स्थिति ऐसा है कि अगर आप कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ हिंदू अगर घर बना के ताला मार के चले जाते हैं, वहाँ आदमी भेज दिया जाता है, उस रूम को कब्जा किया जाता है और मजबूरन हमें हमारा घर खरीदना पड़ता है उनसे। यहाँ ये स्थिति है। रह गई दूसरी चीज़, अभी कुछ दिन पहले रामनवमी हुई थी, उसमें भी जबकि हम लोग ने शांति से निकाला, उसमें भी अटैक करने का व्यवस्था किया गया था और उल्टा केस बनाया गया है, जबकि कुछ अच्छा, ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मतलब महिलाओं को आगे करके केस बना दिया जाता है, कौन सी पार्टी है जो रूल कर रही है और काम नहीं कर पा रही? अब आपको बता दूं मैडम, यहाँ के ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ के श्रीमान असलम शेख जी हैं, जो भारत के महाराष्ट्र की भूमि जहाँ शिवाजी महाराज जन्मे, ऐसी भूमि पर एक ऐसा मंत्री बना हुआ है जो याकूब मेमन को छुड़ाने के लिए पत्र देता है। यहाँ टीपू सुल्तान का नाम दिया जाता है। उसके बाद यहीं इसी भूमि पर कल अब ईद के दिन एक देखिए, एक मंत्री होता है वो सबका होता है, लेकिन यहाँ पे जीता हुआ नेता भी देख देख के काम करता है कि ये मुस्लिम बहुल इलाका, यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी अभी आगे जाएंगे, रातौड़ी है, वहाँ पे भी मैं खुद कई सालों से यहाँ के नगर सेवक से लेकर हर व्यक्ति को चेतावनी या उनको बताते गया हूँ, काम करना नहीं किया जाता है। तो यहाँ का जो मुखिया बन रहा है वही दोहरा चरित्र अपनाता है। और रह गई अगर चुनाव आ गया और चुनाव के टाइम उसका एक ही लफ्ज़ होता है, जो मुझे वोट नहीं देगा मैं उसका घर तोड़वा दूंगा, ये उसका लफ्ज़ रहता है हमेशा। तो उसको मजबूर यहाँ पे डराने का धमकाने का काम होता ही है। कितनी बार सत्ता में आ चुके हैं ये वो, जब से ये सारी चीज़ें बोली? ये नगर सेवक के बाद जब फर्स्ट टाइम चुनाव एमएलए का लड़े थे, इन्होंने सबसे पहला एक झूठा अफवाह फैलाया था कि हम उनके गाड़ी के अंदर बम है। आपको बता दूं, ये पहला चुनाव के टाइम उन्होंने अफवाह फैलाया था और उन्होंने डायरेक्ट बनारस का नाम लिया गया था। ये ऑनलाइन वीडियो पे भी है, पूरा इस पर डाला गया था।
तभी से ये दूसरी तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। किस पार्टी से हैं? ये कांग्रेस पार्टी से हैं, एमएलए हैं इस समय के। जी, अभी भी जी इस समय वो पालक मंत्री बने हुए हैं श्रीमान असलम शेख जी। जबकि ऐसे देखिए, मैं तो सीधा जानता हूँ कि देशद्रोही को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति देशद्रोही होता है। और आज यही वही मंत्री है जिन्होंने शिवसेना को धंधे वाली सेना बता के उन्हें प्रताड़ित किया था, कई तरीके का अपशब्द भाषा प्रयोग किया था, आज वही मंत्री बने हुए हैं। तो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इनको सपोर्टर भी वही करते हैं। यहाँ पे जब मैं देखिए मैडम, मुझे कोई बोलने में हर्ज नहीं है, और मुझे मालूम है यहाँ पे सच बोलने वाले को दंड मिलता है और झूठ करने वाले को यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, और हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हमारा यहाँ पे राम जी का जब हमने एक जनवरी में बैनर लगाया था और ये किया था घर घर जाके कि हर एक व्यक्ति अपने राम तक ना पहुँच पाए लेकिन उसका एक अनुदान पहुँच जाए, उस टाइम भी बैनर फाड़ा गया। और बैनर फाड़ने में भी आने के बाद एफआईआर बनाया गया है, जबकि हम लोग ने सिर्फ एक ही मांग किया था, जिसने बैनर राम जी का फाड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो यहाँ की स्थिति विकट ऐसी है, हमें जीने का हक नहीं दिया जाता है। यहाँ पे कहावत है, एक ही घर में दो लड़के के साथ दो आँख किया जाता है। तो यहाँ की ये स्थिति है। मतलब अगर कार्रवाई होती है तो ये देख लिया जाता है कि आप हिंदी कम्युनिटी से हैं या मुस्लिम कम्युनिटी से? हाँ, अगर मुस्लिम कम्युनिटी तो उसको बचाव दिया जाता है, वहाँ से आदेश आ जाता है, आप कुछ भी करो बचाव किया जाएगा। यहीं पे एक छेड़ा कॉम्प्लेक्स है मेरा, आपको बता दूं, जन्माष्टमी के टाइम एक ऐसा कांड हुआ था, यहाँ पे वो पूरी फैमिली परेशान थी। मैं सामने खड़ा था, और उस टाइम यहाँ पे सीनियर थे दीपक पटांगरे जी। दीपक पटांगरे की जो स्थिति थी वहाँ पे जमील मर्चेंट नाम का जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के यहाँ जो खौफ ये है कि आपको बता दूं, पुलिस भी अटैक नहीं कर सकती उधर, क्योंकि वो खुला बोलते हैं कि हमको कुछ नहीं, और पुलिस जाती है। क्योंकि देखिए, बिरयानी खाने वाला व्यक्ति कभी, कहावत है ना, जब जिसका खाया रहूँगा तो कभी बोल नहीं पाऊँगा, और यहाँ खाने वाले बिरयानी ज़्यादा हैं। यहीं पे वो छेड़ा कॉम्प्लेक्स इस तरीके से प्रताड़ित किया गया था, कम से कम उनको धमकी नहीं, वो घर बेचने तक का मजबूर किया गया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, यहाँ रूम पहले भाड़े पे लिया जाता है, मौलाना को बिठाया जाता है कि आप नमाज, उसके बाद उस रूम को कब्जा करके मस्जिद बना। अभी आप यहाँ गाँधी मंदिर जाइए, छब्बील बनाया जाता है वहाँ पे। कलेक्टर गार्डन है, उस गार्डन के अंदर नशा बेचने वाले भी इन्हीं लोग के व्यक्ति हैं। इस 2014 के आसपास जो नशे का कारोबार हुआ था, उस टाइम भी इन्हीं के व्यक्ति पकड़े गए थे। आज भी 104 लोग मरे थे, उस टाइम भी वही हाल हुआ था। लेकिन ठोकर बार बार खाते हैं। जब यहाँ का वो कहावत है ना, भय सैया कोतवाल तो डर काएगा। जब मंत्री है सपोर्ट में तो फिर कुछ ये नहीं कर सकते इधर। जी, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत कर। जी, अभी आप शायद सुन पा रहे होंगे या नहीं, अजान की आवाज़ आ रही है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि जिस तरीके से जो साउंड होता है वो 50 की ड्यूरेशन में होना चाहिए। मतलब कि अगर घर में आप बैठकर कुछ भी चला रहे हैं, कोई भी वॉल्यूम चला रहे हैं, उतनी आवाज़ आप सुन पाएँ, उतनी ही लाउड स्पीकर की हो या फिर मंदिरों पर लगा हो या फिर मस्जिद पर लगा हो, उतनी होनी चाहिए। लेकिन अभी उस दायरे से ये बाहर है। तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो सत्ता है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है उसकी भी अवहेलना लगातार की जा रही है। अभी कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा राकेश यादव करके नाम है। जी, राकेश यादव जी, स्थानीय हैं आप यहाँ से। आप पहले तो ये बताइए कि बाला साहब ठाकरे जो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ा करते थे, उनके हक में बातें किया करते थे, अब उद्धव ठाकरे हैं, क्या वो आप लोगों के हक में बातें कर पा रहे हैं? नहीं कर रही है, गलत बात है। ये जो बाला साहब की जो बात की आपने, ये मुद्दा उठाया राज ठाकरे ने, कि वो मुद्दा बराबर उठाया। आज ट्विटर पे उनने किए भी थे, जो बाला साहब ने जो सोशल मीडिया पे बोल के उनने किए थे, आज वो ट्विटर पे डाल के दिखाए। उद्धव ठाकरे ने जो किए, हिंदुत्व के लिए हिसाब से हिंदू हो के वो आज मुसलमान का सपोर्ट किया जा रहा है उनके लिए। आज आप बोलेंगे, आज मालूम क्षेत्र में आज अगर कोई अगर इमरजेंसी में अगर एम्बुलेंस में भी जाएगा तो उनकी जगह पे दम टूट जाएगी। क्यों? इधर ऐसा क्राउडेड है, कुछ अगर अजान हो या कुछ भी, अगर इन लोगों को नमाज़ पढ़ना हो तो रोड पे बैठना चाहते हैं। तो इसलिए यही बात से मुद्दा उठाया उन्होंने, राज ठाकरे ने जी, कि आपको अगर पढ़ना है तो अंदर पढ़िए, बाहर नहीं पढ़िए। यही बात उनका राज ठाकरे का बराबर मुद्दा उठाए थे इनने। बाकी ये मुद्दे की यहाँ पे पालन हो रहा नहीं है, खास करके पालन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो संजय राउत तो कह रहे हैं कि जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरीके से दिखावा कर रहे हैं, देश में सिर्फ माहौल ख़राब कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ सेना के खून में है प्रदर्शन करना, वही कोख से जन्मा है सब कुछ। शिवसेना, ये संजय राउत ने जी बोले हैं कि हिंदुत्व की बात ये बोले थे ना कि हमें मत सिखाइए। ये सिखा रहे बराबर, राज ठाकरे बराबर इनको बता रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे ने क्या बोल के किया था और आज क्या कर रहे हैं आप लोग। ये आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। और मस्जिद की बात रही, आपके सामने दिख रहा है कि
की आवाज़ आज आपको बताओ अंबुजड़ी में क्षेत्र में आपको आप जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एरिया के गली में अगर आप जाएंगे फ़ोन पे आप किससे बात नहीं कर सकते, इतना लाउड स्पीकर है। मतलब इनके लिए परमिशन है, हमारे लिए के लिए परमिशन नहीं है। मस्जिद के लिए परमिशन को चौकी में भी जाएंगे तो उनको मिल जाता है। हमें अगर मंदिर के लिए अगर कुछ फंक्शन है या कुछ भी रहे तो हमको चौकी से परमिशन नहीं मिला जाता है। उनके लिए बिंदास मिला जाता है, वो जुना रहे या नया रहे। हमारे को यही बोलते हैं आपने कितने साल से मंदिर है, आपके कितने साल का क्या है, कैसा क्या है, और उनके लिए बात नहीं पूछा जाता चौकी में। खास करके उनको परमिशन बिंदास मिल जाती है, हमको परमिशन मिला नहीं जाती है। ये बात है हमको। सर आपका क्या नाम है? राजेश सोनी। जी, आप ये बताइए कि मलोनी में रहें, क्योंकि संजय राउत तो कह रहे हैं कि कुछ भी इलीगल नहीं चल रहा है यहाँ पे। कुछ गिनती नहीं है, अभी तो आप देख रहे हैं आपके सामने ही आवाज़ आ रहा है। यहाँ से कम मुझे लगता है 100 मीटर की लंबाई मस्जिद होगा, यहाँ तक अभी तक आवाज़ आ रहा है। इसका मतलब कितना डेसिबल यूज़ हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। कोर्ट के आदेश के हिसाब से जो डेसिबल उन्होंने तय किया है उसके तो मुताबिक नहीं दिख रहा है, अभी आपके सामने ही है। तो यहाँ पर ऐसा है, पूरा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जैसे 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश के पूरा ही धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। उस आदेश के रास्ते पर कोई चल नहीं रहा है, उस आदेश के सब में नहीं कोई चल रहा है। आज इतनी सारी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं हर मस्जिद में तो होते ही है। मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर लोगों के किसी खंबे पे या घरों पे लग जाते हैं ताकि उनके पूरे मोहल्ले में आवाज़ पहुँचे, तो ये गलत है। तो आज राज साहब ने जो मुद्दा उठाया है तो उन्होंने अभी तो एक कोर्ट का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का उसी के हिसाब से उन्होंने बोला है ना, आप चलो, तो उस हिसाब से कहाँ दिख रहा है। आज जो डेसिबल उन्होंने तय किया है वो डेसिबल पे ही चल ही नहीं रहा है। तो यही है विषय, और क्या है। जी, अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से देख रहे हैं कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो सांसद को भी उठा लिया जा रहा है, राजद्रोह लगा दिया जा रहा है, तो कितना सुरक्षित आप आम जनता होकर महसूस करते हैं? यहाँ कोई जनता सुरक्षित नहीं है मैडम। हाँ। यहाँ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको 295A में जो है उठा करके बंद कर दी जाएगी, जो कि आप देखी हैं राणा और उनकी पत्नी का हाल। तो यहाँ की यही स्थिति है। यहाँ जो है अगर आप किसी मदरसे में या मस्जिद में जा कर के कहें कि आप अपने साउंड को थोड़ा कम कर लो, कोई पेशेंट अगर बीमार है तो इतना तेज़ आवाज़ करेंगे कि वो पेशेंट घबरा जाएगा, और घबराने के बाद जो है वो चिल्लाना चालू करता है। तो ये हालत है। ये खुलकर बोल सकते हैं आप लोग इतना? हाँ, खुल के बोलेंगे। हाँ, जो सच्चाई है वो रखेंगे, जो झूठा है उसको क्यों बोलेंगे। प्रशासन का क्या है यहाँ पर, दबदबा है या समर्थन? प्रशासन जो है यहाँ सो गया है। अगर प्रशासन जगह होता तो ये स्थिति नहीं आती। अगर हम जा कर के कंप्लेन करेंगे तो हम ही लोगों को जो है उल्टा सज़ा मिलने लगेगी। यहाँ की परिस्थिति ये है मैडम, क्या कर सकते हैं, लाचार हैं। प्रशासन के पास जाएंगे तो भी नहीं सुनेगा, यहाँ जाएंगे तो ये भी नहीं सुनेंगे, BMC में जाएंगे तो भी नहीं सुनेंगे। अनलीगल तो कितने मस्जिद हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। ये हालत है यहाँ की। FIR की जाती है तब भी नहीं कोई सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती है। और नहीं तो उल्टे हम लोगों को बोलते हैं, लो बैठो, उनको बुलाता हूँ, हम लोगों को खड़ा रखेंगे, उन लोगों को बैठा दीजिए। भेदभाव किया जाता है। हाँ, भेदभाव किया जाता है। ये सच्चाई है यहाँ की। मैडम, ये अभी जो आपने कहा हनुमान चालीसा का, ये देखिए ये वीडियो है, ये ईद का दिन का वीडियो है, और इसमें आप देख लीजिएगा ये मालोनी 7 नंबर का वीडियो है, जिसमें पालक मंत्री खुद बैठे हुए हैं। जी, इसमें यहाँ वीरेंद्र चौधरी नगर सेवक और पालक मंत्री जो श्रीमान असलम शेख है, इस तरीके का देखिए ये 7 नंबर में है, और आप देख सकते हैं सीनियर है ये असलम शेख हैं। ये आप बताइए, यहाँ की ये कंडीशन है कि यहाँ के खुद पालक मंत्री बैठ के पूरा नमाज अदा करवाते हैं और पूरे रोड जाम करवाते हैं। मैं बोलता अगर इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस जाना रहेगा, अगर कोई इमरजेंसी ज़रूरत, फायर ब्रिगेड की सुविधा हो गई या कुछ ऐसे, तो उस समय क्या किया जाएगा? अगर वहाँ गलती से भी कोई घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप देख सकते हैं, क्योंकि ये समक्ष है। इसी प्रकार का कई तरीके का प्रमाण होगा हमारे पास कि यहाँ पे प्रताड़ित करने का। और इसके बाद इसमें जो पूरा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा मजमा है, और इस पर मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि अगर इस तरीके से यहाँ पे नमाज अदा किया जा सकता है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ा जाता? कई तरीके का कमेंट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसी स्थिति है, यहाँ तो बहन बेटी क्या, यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है।
और पुलिस प्रशासन की बात मत, क्योंकि क्या है यहाँ पे पुलिस प्रशासन दबाव में ही रहता है। अगर हम एक कंप्लेंट करेंगे तो हमारे अगेंस्ट में कई कंप्लेंट आ सकते हैं, हमारी बहन बेटी के ऊपर भी आएगा, हमारे ऊपर तो आएगा, हमारे पूरी फैमिली यहाँ तो को। कहा जाता है कि रात के 12 बजे तक भी लड़कियाँ बाहर रह सकती हैं। मैडम ऐसा है, रात के 12 बजे तक घूमते हैं, लेकिन कौन घूमता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लड़की नहीं घूमती है, यहाँ का नशे का कारोबार करने वाले लोग घूमते हैं अपना नशा बेचने के लिए। कुछ महीनों पहले एक बाबू मियाँ सरदार ने, एक गांजा वाला है जो बेचता है, उसको 2019 में 14 किलो गांजा पुलिस ने यहीं पकड़ा था। आज भी वो सुरक्षित घूम रहा है और जिस परिवार को उसने मारा था उसके ऊपर उल्टा केस किया गया है। तो यहाँ का नियम यही है, कई मतलब यहाँ पे हम सुरक्षित रहें। हाँ, अगर हम यहाँ के अगेंस्ट बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम आपको बोल के जाएँ कुछ दिन के अंदर एक नया FIR तैयार हो जाएगा। यहाँ तक ही है, इसके लिए कोई डर के बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग रहते हैं, आते हैं कमाने खाने के लिए, और मजबूरी में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो मजबूरन रूम बेच के जाते हैं, और जो लड़ते हैं या तो मार दिए जाते हैं या तो जेल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तो हनुमान चालीसा देखिए, यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए करेंगे तब पता चला ऐसे दंड लगा देंगे कि हमको देशद्रोह का दंड लगा देंगे, हमारे पास तो उतनी कैपेसिटी भी नहीं रहेगी छुड़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ के कब कौन सा धारा लग जाए कोई भरोसा नहीं है। शुभांगी जी, अभी जिस तरीके से देख रहे हैं कि मलोनी में बता रहे हैं कि हिंदुओं को प्लान करना पड़ रहा है, क्या ये सच है? एक्चुअली देखो, आपको अगर पता होगा कि लोढ़ासना ने ये बात उठाई थी, हमारे यहाँ पे तो 6 महीने पहले ही भोंगे उतार दिए गए हैं। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी नमाज वो लोग पढ़ने के लिए बैठे थे, लेकिन हम लोगों ने जब भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में सब मिल के आए तो दूसरे फ्राइडे से यहाँ पे नमाज बंद कर दिए, मतलब पढ़ने का। अभी कोई नमाज भी नहीं पढ़ता, और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के भोंगे तो उतार दिए गए 6 महीने पहले, राज ठाकरे करने से पहले भोंगे उतार तो गए। अभी जो आवाज़ें आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? अभी तो दूसरी जगह पे से आ रही है। देखो, हमको तकलीफ़ थी, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे हमने आवाज़ उठाई, तो मेरा ये कहना है कि सब लोग ने आवाज़ उठाई, सब लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन यहाँ पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। हमने कदम उठाया, हमने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि सब लोगों ने बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक जन बोलता है तो उसको ही टारगेट किया जाता है। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हिंदुओं को ही नहीं, सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो मतलब अजान दे रहे हैं उनके जो मोमेडियन हैं उन लोगों को भी तकलीफ़ होती है, लेकिन सामने से कोई बोलता नहीं है ये बात, क्योंकि हम लोगों को लेकिन आके बोलते कि आपने किया वो अच्छा किया, लेकिन उनका नाम भी हम ले नहीं सकते कि हाँ इन्होंने हमको आके बोला है कि आपने बहुत अच्छा किया। मुस्लिम समाज के ही है वो। और देखो, यहाँ से मेरे बॉर्न एंड बॉटअप मैं मालवनी की ही हूँ, यहाँ पे मैं बचपन से बड़ी हो गई हूँ। ऐसा देखा जाए तो मालवनी हमारा इतना सेफ़ एरिया है कि ऐसे इतने भी दंगे हो यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट जो पहले पुराने जो मुस्लिम लोग हैं उनको छोड़ के जो अभी नए आए हैं वो अपने नए कानून कायदे चला रहे हैं। यहाँ पे पहले से ही मोमेडियन लोग रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनको ही दबाया जाता है यहाँ पे। मतलब जो अभी नया मुस्लिम बहुल जो लोग आए हैं वो अलग दौर, हाँ, जो नए दौर के हैं वो, क्योंकि जो पहले से यहाँ पे रहते हैं वो तो एकदम डिसेंट लोग हैं, क्योंकि वो उनको इससे कुछ लेना देना नहीं। उनका कहना है अगर तकलीफ़ होती है तो उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ऐसे है यहाँ पे, मतलब सपोर्ट करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर 5 लोग सपोर्ट करने वाले हैं तो 10 यहाँ पे टांग अड़ाने वाले भी है। और हम लोग तो संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। जो हम लोगों के यहाँ से जो भोंगे उतारे गए हैं नीचे, तो वो संविधान के हिसाब से ही नहीं उतारे गए। और मैं अम्बेडकरवादी हूँ और उनके ही तत्वों पर चलती हूँ, क्योंकि मुझे एक बात पता है कि उन्होंने हमेशा एक बात कही है, अन्याय सहने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो तुम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये हमारा ही काम नहीं, सब लोगों का काम है। ये सबके लिए बात चल रही है, तो एक जन बोल के यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है।